हाँ जी, नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप लोग? सभी भाइयों को मेरा राम राम और सभी को जय हिंद। तो प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के एयरफोर्स के पेपर्स बहुत अच्छे जा रहे हैं। इतने सारे बच्चों के मैसेजेस और कॉल कि सर मजा आ गया इस बार पेपर देने में। कहने की बात वही है कि जितनी मेहनत करोगे उतना ही फल मीठा होगा। तो प्यारे बच्चों, अभी तक के जो आपके पेपर्स आ रहे हैं उन्हीं के हिसाब पर जो कट ऑफ का अंदाजा है वो मैं आपको बता देता हूं। और अगर आप लोगों में से किसी बच्चे को यह लगे कि वो उस कट ऑफ के अंदर है तो वो फेज 2 की तैयारी करना अभी से स्टार्ट कर दे। और पेपर देने के बाद निफराम होकर सोने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। बहुत सारे एग्जाम्स हैं। नेवी एसएसआर की भी वैकेंसी आ गई है, आपको ये ध्यान से देखना है। जीडी का भी आपका पेपर है। तो भाइयों, उसके साथ साथ जो आप लोग सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो आपके कहीं ना कहीं जरूर काम आएंगे। तो शिक्षा उस शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना ही दहाड़ेगा। ये बात मेरी ध्यान रखना। तो प्यारे बच्चों, एयरफोर्स की जो कट ऑफ है पेपर के लेवल के आधार पर मैं आप लोगों को बता रहा हूं, और बड़े ध्यान से सुनिएगा मेरी इस बात को। देखो, दो टाइप के आपके पेपर होते हैं, एक टेक्निकल और एक नॉन टेक्निकल। जो टेक्निकल पेपर होता है उसमें आप लोगों के पास फिजिक्स और मैथ्स का होना ज्यादा जरूरी है। मतलब जो पेपर सिर्फ और सिर्फ साइंस बैकग्राउंड के बच्चे दे सकते हैं वो होता है एयरफोर्स एक्स ग्रुप। तो प्यारे बच्चों, एयरफोर्स एक्स ग्रुप में जो आपका फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश का पेपर होता है उसमें क्या हुआ है इस बार, फिजिक्स के पेपर में ये याद रखिएगा इस बार नॉर्मलाइजेशन का भी होना तय है। कारण किसी फिजिक्स के पेपर में थ्योरेटिकल पार्ट आया है, किसी में न्यूमेरिकल ज्यादा आ गया, किसी में न्यूमेरिकल कम आ गया। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू पे मतलब बैलेंस नहीं रहा है हर स्ट्रीम का पेपर, हर लेवल का पेपर। ठीक है भैया, हर समय का पेपर। तो जो फिजिक्स की अगर मैं आपको मान के चलूं, जो कट ऑफ है वो नॉर्मली 8 से 9, मैक्स टू मैक्स वो 10 तक जा सकती है, जो सेक्शनल कट ऑफ जानी है आपकी। तो आप लोग ये मान लीजिए कि जो 8 है, या तो 8 में से एक नंबर आपका कम होगा, या 8 में आप एक नंबर प्लस मान लीजिए। मतलब प्लस माइनस 8 से आपकी मेरिट बनने की पूरी पूरी उम्मीद है। मैथ्स का पेपर भी बिल्कुल सिंपल पेपर रहा है, नॉर्मल पेपर रहा है। कुछ पेपर्स में टेक्निकल ज्यादा कैलकुलेटिव आ गई है, कुछ में बड़ा इजी आ गया है कि बच्चों को देखते ही आंसर मिल रहे थे। तो उसकी भी जो सेक्शनल कट ऑफ जानी है वो नॉर्मली 9 नंबर से प्लस माइनस 1 ऊपर आप लोग ज्यादा ले रख सकते हैं। हाँ भाई, इंग्लिश का पेपर बड़ा मस्त आया है। ठीक है, कैडेट डिफेंस एकेडमी पे संजीव सर पढ़ाते हैं, वो भी आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, बहुत बेहतरीन पढ़ाते हैं सर। तो बहुत सारे बच्चों के जब हमने मैसेजेस देखे कि पैसेजेस यूं के यूं एग्जैक्टली सेम आए हैं। अंकित भाई बहुत अच्छा पढ़ाता है, आपने वहां की भी क्लासेस देखी हैं। वो मतलब बेहतरीन उन लोगों ने पढ़ाया आप सभी को। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो ये भी लगभग लगभग 9 प्लस माइनस 1 या मैक्स टू मैक्स 10 प्लस माइनस 1 इसकी कट ऑफ जाने की पूरी पूरी उम्मीद है। और अगर मैं यहां ओवरऑल कट ऑफ की बात करूं, अगर मैं इसमें आपकी ओवरऑल कट ऑफ की बात करूं तो भाई ये जो ओवरऑल कट ऑफ है ये मैं आपको लिख के दे देता हूं, 30, 32, मैक्स टू मैक्स 34, इसके बीच में रहनी है आपकी ओवरऑल कट ऑफ। अगर आप इसमें हैं तो भाई आप फेज 2 की तैयारी करना शुरू कर दें। और बाई चांस किसी भी रीजन की वजह से आप इसके अंदर नहीं है तो अब कमर कस लीजिए और मेहनत करना आज से। ये डरना नहीं है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। आइए प्यारे दोस्तों, अब हम बात करते हैं वाई ग्रुप। वाई ग्रुप में आपको पता ही है, इंग्लिश और आपका रागा, टेंशन खत्म ही हो जाती है। 20 और 30 सिंपल सी बात है। इस बार मैथमेटिक्स में थोड़ा सा इशू रहा है बच्चों को। मैथमेटिक्स में बच्चों ने बताया है कि सर कई जगह क्वेश्चंस बड़े लेंदी हो रहे थे, क्योंकि आप लोगों में बेसिकली अर्थमेटिक आता, कई जगह क्वेश्चंस बड़े लेंदी हो रहे थे तो ना टाइम ज्यादा लग रहा था उनको सॉल्व करने में। ठीक है, इंग्लिश इजी था, इंग्लिश इजी था, इंग्लिश में कोई इशू नहीं है। रागा का सेक्शन जो था वो थोड़ा सा मैं कह सकता हूं तो इसकी जो सेक्शनल कट ऑफ है थोड़ा सा बढ़ सकती है, बट इंग्लिश वही सेम
आपके पास रहना है 9 प्लस माइनस 1। मैं इसमें कह सकता हूं कि 14 प्लस माइनस 1 के करीबी करीब रह सकती है, ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं जानी है, ये कंफर्म है। और अगर मैं वाई ग्रुप की ओवरऑल कट ऑफ की बात करूं तो वही आपकी ये भी 32 से 35 के बीच में कहीं ना कहीं ओवरऑल आपकी कट ऑफ जो है वो आ जाएगी। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुन, अगर आप इसके अंदर है तो ये सारी फेज 1 है, याद रखिएगा। ये जो बातें हम कर रहे हैं ये फेज 1 की कर रहे हैं। ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये फेज 1 की कट ऑफ बता रहा हूं, ये याद रखिएगा फेज 1 में, क्योंकि फेज 2 होना आपका जरूरी है। ओके, फेज 1 पास होगा देन आप फेज 2 पर जाएंगे, तो वहां पर भी आपको खूब और खूब मेहनत करनी पड़ेगी, ये याद रखिएगा। तो मेरी आपसे बस यही गुजारिश है, अगर आप इस कट ऑफ के अंदर हैं तो अपनी इंग्लिश को मजबूत कर लीजिए, ध्यान रखना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है फेज 2 में। और दृढ़ निश्चय के साथ एयरफोर्स में जाकर एक अफसर बनिए। मैं आपसे विश्वास दिलाता हूं कि तू तो क्या, तेरा गांव क्या, तेरे आसपास के कई गांव क्या, जाने कितने लोग तेरे घर में जो तो भगवान बैठे हैं ना, उनसे पूछ कि आपके बच्चे ने त्याग, तुम देश का नाम ही नहीं, अपने पीछे जो बुजुर्गों की जो पीढ़ियां बीत गई हैं, याद रखना उनका नाम रोशन कर दोगे। पूरे गांव में कहलाया जाएगा कि भाई फलाने का पोता एयरफोर्स में है, भाई फलाने का पोता, फलाने का पड़ पोता एयरफोर्स में है। भाई साहब बालक ने नाम कर दिया गांव में। और मैं भाई थारता लिख कर कहूं रे, जिस दिन तारा सिलेक्शन हो जाएगा, जिस कंधों पर बैठ के तुमने मेले देखे हैं, वही कंधों पे फिर से बैठ के तुम गांव में जाओगे और बाप का सीना 56 इंच का क्या होता है वो देख लेना जिस दिन वर्दी पहन कर आओगे। चलिए, जय हिंद साथियों।